घड़ियाँ आती हैं, जी your watches, your जी watch should be watch is actually the biggest statement in men's जी wardrobe. Diljit Paji and हम्म all that Punjabi singer used हम्म to wear that all Western trend. हम्म Shah Rukh Khan is definitely the person who really inspired. न राजा न रानी न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसे खास शख्स की कहानी जो यंग एंटरप्रेन्योर है, फैशन डिज़ाइनर हैं, स्टाइलिस्ट हैं और जिन्होंने हिंदुस्तान के मर्द को डिज़ाइन करना, तैयार होना, सजना संवरना रीडिफाइन करके सिखाया। मेरी मुराद है द यंग डैशिंग हैंडसम पुनीत अरोड़ा जी से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. Thanks for calling. पुनीत जी, सबसे पहला सवाल, आज से 10 साल पहले पुनीत अरोड़ा कहाँ थे और आज पुनीत अरोड़ा खुद को कहाँ देखते हैं और आने वाले 10 सालों में पुनीत अरोड़ा कहाँ होंगे? मुझे लगता है कि आपको 10 के साथ एक 10 और ऐड करना पड़ेगा because I started my journey in 2002 and 3. ओके। मैं अपने डैड के साथ था. He was into the same field but moreover like ready-made garments. जी Was supplying to the big MPOs at that time. जी एक्सपोर्ट करते थे वो. जी जी तब मैं अपने हायर स्कूल्स के बाद, हायर स्टडीज़ के बाद आई वेंट टू दिल्ली जी for my fashion diploma. जी And then I joined some of the designers there to get a good experience. जी Then I come back in 2006 and 7 जी and फिर मैंने डैड को ही ज्वाइन रखा. जैसे बीच बीच में मैं आता था तो उनके साथ ही काम करता था. जी फिर मैंने रेगुलर एक अपना 2009 में आई स्टार्टेड माई ओन लेबल फ्रॉम अ वेरी स्मॉल गैराज. जी एंड तो उस गैराज में it was very old garage. I just decorate that in my way. Some painting, some drawing, some sketches I put on and make some nice wall. जी So that's the way I started my journey. Yeah, a long back. It's in 2009 I've started it. तो अब लोगों ने कहा नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम, ये आपका बेटा क्या कर रहा है, कुछ ऐसे ये acrimonious बिल्कुल comments? था, ये बिल्कुल था. But because that time society फैशन डिज़ाइनर का जब हम लोग बोलते थे ना यार, स्पेशली दिस पंजाब सोसाइटी, जी तो जो पेरेंट्स भी बोलते थे रिलेटिव्स को कि यस द सन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड टू डू द फैशन डिज़ाइनिंग. जी तो वो कहते थे यार ये दर्जी मास्टर वाला, जी 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 तो ये जो टैग था ना हमें दर्जी मास्टर वाला, वो हाईलाइटेड रहता था हमेशा जी कि यार ये क्या है, मतलब फैशन डिज़ाइनर. तो यस देयर वाज अ क्रिटिसिज्म इन द सोसाइटी, जी बट स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट दोज नेगेटिव स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पीपल, but you have to be on your right path. पहला बड़ा ब्रेक आपने खुद को खुद ही दिया, लोगों में मतलब सबसे बड़ा पर्सन जिसने आइडेंटिफाई किया लोगों में जब मैंने वो काम शुरू किया, जी। उसी के साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ. तो वो उस गैराज दैट वाज अ रेजिडेंशियल एरिया. जी तो 1-1.5 साल के बाद व्हेन पीपल गेट टू नो अबाउट मी, जी। तो लोग वहाँ पे आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वाले बड़े लोग भी आते थे. डेफिनेटली कौन से शहर में सर? जलंधर ओनली, जालंधर, टॉकिंग जी, अबाउट जी। जलंधर ओनली. जलंधर थोड़ा सा पंजाब हमारा 2009-10 तक तो बहुत पीछे था. जी 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 तो फैशन का इतना सेंस नहीं था लोगों को. लोग आके वो काले पीले नीले हरे जी, जी, कपड़े जी, मांगते थे. जी। हरे भी नहीं, काले और नीले ही पहनते जी, थे. शादियों blues में and भी greys। वही पहनते, ब्लूज एंड ग्रेस. जी, दैट जी, वाज जी, देयर जी। स्टेटमेंट, जी। फैशन स्टेटमेंट. जी तो बड़ा डिफिकल्ट होता था उनको पुश करना. जी तो वो क्या होता था कि भाई जो जब थोड़ा सा काम अच्छा हो गया, जी तो कॉलोनी के जो लोग रहते थे वहाँ पे, दे स्टार्ट कंप्लेनिंग माय डैड, यार ये पता नहीं अंदर लोग बहुत आते हैं इसके पास. क्योंकि वो कम ही लोग थे जिनको जी। पता था मेरे बारे में जी। कि मैं अंदर क्या कर रहा हूँ. बाकी जो फैशन रिलेटेड लोग थे वो तो आते थे काफ़ी जी। कुछ खरीदने के जी। लिए. तो एक टाइम ऐसा आ गया कि उनको बेचारों को, रेजिडेंशियल एरिया वालों को, उनको अपनी पार्किंग नहीं मिलती थी वहाँ पे. ओह माय देन गॉड, दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग माय डैड, यार ये कुछ हो रहा है यहाँ पे, है ना. मींस आपका क्लाइंटेल बढ़ता जा रहा था. बिल्कुल 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 बिल्कुल. फिर 2011 we started our first store in Model Town. जी Then in 2014 we have landed our second store in Chandigarh. जी। And then it's still going, the journey is still going. Yeah. सर, पहले के जो मर्दों का एक टेस्ट था कि ओके तैयार होना है, पैंट पहनी शर्ट पहनी निकल लिए शादी पे, पार्टी फंक्शन. अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है,
सो इसके पीछे मीन्स कितना काम करना पड़ा आपको? सी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे नो डाउट बीइंग एन फैशन डिज़ाइनर हम लोगों को बहुत वर्किंग करना पड़ा. सेकंड, एट दैट टाइम इफ़ यू जस्ट रिकॉल इन योर माइंड, 2011, 12, 13 में एक नया ट्रेंड आ गया था यूट्यूब का. जी. And even all those singers, Diljit Paji and all that Punjabi singer used to wear that all Western trend. They started following with the loose t-shirts, street style and all that. जी. And वो दोनों चीज़ें like उन्होंने भी एक बहुत रेवोल्यूशन लेके आए और हम लोग भी उसी हिसाब से चलना शुरू किया. बिकॉज एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है लोगों का. ये नहीं होता कि हम बनाएं और लोग ना पहने. तो एक सोसाइटी जो होती है एक साथ ग्रो करती है. जी. तो यही हुआ. पहले तो लोग वही ग्रेज एंड ब्लूज में ही रहते थे. देन द रेवोल्यूशन केम इन 2015-16. द पीपल वर टोटली चेंज्ड. जी. पुनीत जी, एक बात बताइए हमारे दर्शकों को, खास करके जो मर्द हैं, इनकी एक्सेसरीज होती क्या क्या है? बहुत कम लोगों को पता है. क्या क्या एक्सेसरीज में इनकी इंक्लूडेड है? देखिए, एक्सेसरीज में तो फर्स्ट पार्ट आपका घड़ियाँ आती हैं. योर वॉचेस. योर वॉच शुड बी watch is actually the biggest statement in men's wardrobe. Second is your shoes. Now the socks plays a very important role because the crop pants are a lot again in fashion. So you have to balance everything. Right. So accessories definitely played a big role. कौन से कलर्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं मर्दों के लिए? देखिए, इस वक्त अगर ट्रेंड देखा जाए तो lighter colors in the summers. Definitely the people are accepting the light fonts more. Like there is a new trend, it's called the old money style. So there are a lot of people who are still wearing like those loose t-shirts and shirts, especially on Saturdays and Sundays. And in their working days they try to carry that the old money, lighter blues, whites and cream pants. So dark complexion के जो मर्द है वो किस तरह के रंग पहने? देखिए, डार्क कॉम्प्लेक्शन में इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मोल्ड योरसेल्फ इन द राइट स्टेटमेंट. उसके लिए आपको सेटल बेज टोन्स में जाना चाहिए. आपको लाइटर ग्रेस में जाना चाहिए. यू डोंट हैव टू वेयर एनी टैकी कलर so which really reflects the color of your skin. You have to wear very soothing colors. Okay. कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपके डिज़ाइन के वो कपड़े पहने हो और आपने कहा वाओ, वैसे तो सभी जो पहनते होंगे अच्छे ही लगते होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन कि इसने पहन लिए, ड्रीम कम ट्रू, लाइक ऐसा कुछ? अभी तो ड्रीम तो नहीं, वैसे अभी पूरा हुआ. शाहरुख खान इज डेफिनेटली द पर्सन हु रियली इंस्पायर्ड मी इन माय लाइफ. शाहरुख जी, यहाँ से मैं आपको एक खास सिफारिश भेज रही हूँ. डिज़ाइनर स्टाइलिस्ट पुनीत अरोड़ा, उनके कपड़े आपका इंतजार कर रहे हैं. सर, अगला सवाल, आप स्टाइलिस्ट किन किन पर्सनालिटीज़ के हैं अभी? किन किन को स्टाइल कर चुके हैं? सी, in a part of styling is definitely a 10% of your suggestion to any client, celebrity, which we really want कि वो हमारे कपड़े पहने. It's the 10%. Styling is basically what the styling is. Styling is to tell the person कि आप इसको इस तरीके से coordinate करें और this is the way you have to wear this stuff. आज तक मैं अभी I did lot of stuff for Diljit Paji. I did lot of stuff for Kapil Paji also. He wore a lot of stuff on the Kapil Sharma show as well. And it's still going on. I'm doing for a lot of other stars too. Emmy is there. Emmy Virk is there. We did for Satinder Sartaaj for the movie as well. lot of Punjabi people are there and a lot of from the Bollywood as well. So इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार हैं दिलजीत दोसांझ, आपने उनके लिए डिज़ाइन किया, उनकी क्या डिमांड्स होती है? कोई टैंट्रम्स थ्रो करते हैं क्या? कैसे उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहा? कुछ Paji is the most simple person by heart and most stylish person with his style. So he knows what to wear. Ulta, we always have a good discussion with the references we get from the internet. कि पाजी ये करते हैं and पाजी always saved his future looks in his gallery कि यार पुनीत ऐसा करते हैं because he's the man who is totally sorted for his style. एक वर्ड में डिफाइन करना हो दिलजीत दोसांझ को? I always whenever I post a picture on my Instagram or my social handle, Diljit Paji's picture, I always tag he is the king of the fashion. Okay. Satinder Sartaaj? Very delicate, elegant. Virk Sahab, Emmy Virk.
Mr. Vic is still a dicey. He's not on the single statement yet, but Okay. he has to. सर आपने मेन को ही क्यों स्टाइल करना पसंद किया कि मेन के क्लोथ्स के आप डिजाइनर हैं, कोई एनी पर्टिकुलर रीजन? I think we are definitely coming up with the women's wear as well. अभी तो men's के लिए I think men's are easy to get molded. Like you know we can tell them and वो मान जाते हैं. It's the best thing in my opinion. Okay. Rest Women are like it's adamant. just an excuse actually. ओके सर, एक सवाल और, इन फ्यूचर आप किस ऐसी शख्सियत को जो है स्टाइल करना पसंद करेंगे, आपका सपना? I told you already. It's definitely a Shah Rukh Khan. It's not about just styling. It's Women. not my dreams. My you know I'm a very satisfied and laid back person. I'm doing very good in my life. शाहरुख के अलावा कोई एक्ट्रेस, कोई और पर्सनालिटी? Actress or actor? ओके, एनीवन? वुमेन? Okay, women, right? At present, maybe Deepika. ओके, एवरीवन्स फेवरेट दीपिका पादुकोण। Yeah. ठीक सर, एक बात और, आप हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को जाते जाते कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहेंगे कि पुनीत See- अरोड़ा क्या कह रहा है, दिल से कोई बात? See, whatever you do in your life, or you know, whatever the targets you have in your life, or whatever the dreams you are carrying in your pockets or in your heart, whatever you do in your life, it should give a good impact to the society. That's the ultimate message for everyone. पुनीत अरोड़ा जी, देश की कोई एक ऐसी सोशल एविल, कोई कुरीति, कोई एक बात जो कांटे की तरह चुभ रही हो, जिसको आप एड्रेस करना चाहेंगे? It's definitely society में अभी एक बहुत revolution आ रहा है. The people are actually running after money. जी हर चीज़ पैसों के पीछे भाग रही है. जी. You know, we are losing a lot of good relations because of money. We are losing a lot of, you know, our ethics. जी And ये जो एक नया वेस्टर्न कल्चर आया रातों रात अमीर होने का, आई थिंक वी शुड वर्क ऑन इट कि ये सही है कि गलत है. बहुत खूबसूरत बात। सर, जेंडर वायलेंस समाज में हो रही है, उसके ऊपर जाते जाते कुछ कहेंगे? देखिए वो पहली वाली मेरे एक सजेशन से रिलेटेड है. जी. अगर हम लोग हर चीज़ को बैलेंस करके चलें अपनी लाइफ में, तो जेंडर वायलेंस भी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ऐसी और भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं सोसाइटी में जिस पे हम लोग वर्किंग कर सकते हैं. जी, एक कलाकार कहीं ना कहीं से एक फिलोसोफर ज़रूर होता है, आपकी बातों से मुझे वही दिख रहा है. इट इज़ रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम योर पर्सनालिटी. I think philosopher is more the person, you know, intend to be a philosopher when he has experience in his pocket, when he has experience, the past life experience really helps to be a philosopher. It's definitely मैं आप जी. ये हम सब लोग ही अंदर से कोई ना कोई फिलोसफर तो है ही है, ऐसी बात नहीं है. खूबसूरत बात है. तो मेरे साथियों, ऑन पॉइंट भारत पे हम एक खूबसूरत बड़ी प्यारी सी कहानी लेकर आए थे पुनीत अरोड़ा जी की, जो स्टाइलिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं. कुछ ऐसी बातों पे इन्होंने चोट की जिन पे हमारा सोचना ज़रूरी है. तेरी मेरी कहानी को, समाज को खूबसूरत बनाने के लिए इन बातों पे तवज्जो करें और अपने आप को हैंडसम, स्मार्ट, खूबसूरत बनाते रहें, तन से भी और मन से भी. नमस्कार, धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद. Thank you, ma'am.